गायत्री को लेकर हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। गायत्री का जप ही प्रभावकारी है। आत्मविश्वास का स्रोत गायत्री है। गायत्री के जप के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मनुष्य सर्वप्रथम अपने भीतर आत्मविश्वास के रूप में अनुभव करता है। पर इसमें विशेष बात ध्यान देने वाली है, और वो क्या है? मैंने कितनी ऊर्जा अर्जित की और उसको ठीक से, विवेक से उसका खर्च किया अथवा उसे यूं ही बहा दिया। ये बात परम आवश्यक है जाननी हर साधक के लिए, जो इस बात के लिए अपने आप को जुटाता है, माला उठाता है और गायत्री जैसे प्रचंड महामंत्र को, जिसके द्वारा ब्रह्म ऋषियों द्वारा स्थापित है आदि काल से, और वर्तमान युग के ब्रह्म ऋषियों ने अपने जीवन के अनुभव से प्रत्यक्षतः सिद्ध किया है। गायत्री की ऊर्जा प्रचंड है, पर उस प्रचंड ऊर्जा को कितने अंशों में उपार्जित करना और किस प्रकार खर्च करना। गैस के चूल्हे को जलाकर उसे यूं ही जलने देना कुछ उपार्जित नहीं होने वाला, ऊर्जा का क्षय होगा। एक व्यवस्था, एक योजना का होना आवश्यक है। जिस किसी को भी गायत्री की ऊर्जा का उपयोग करना है, बहुत सरल शब्दों में कह रहा हूं, इससे सरल नहीं हो सकते, इससे सरल नहीं हो सकते। हालांकि कॉर्पोरेट जगत में पता नहीं क्या क्या हमने किस किस रूप में परोसा होगा, पर मेरा मानना है जितना सरल उतना ही उच्चतम होता है, हाईएस्ट ऑर्डर। तो सरल ये है जिसके पास टाइम टेबल नहीं है जीवन का, वो गायत्री की शक्ति का सदुपयोग पूरी तरह नहीं कर सकता। ये मैं विशेष रूप से उनसे कहता हूं जिन्हें गायत्री की ऊर्जा का उपयोग आत्मविश्वास के रूप में, किसी किसी को गायत्री की शक्ति अपने किसी कष्ट के निवारण के लिए चाहिए, उसके लिए अनुष्ठानों की व्यवस्था है। वो प्रचंड अग्नि कर्म के बंधन को जलाने के लिए जुट जाती है, वो अलग व्यवस्था है। यहां केवल 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 बात हो रही है आत्मविश्वास की, जो सामान्य नियमित दैनिक गायत्री के जप से होना चाहिए। यहां मुझसे गायत्री के अनुष्ठान की बात नहीं करना अभी। गायत्री के द्वारा कितने कष्ट दूर होते हैं, कौन से फल प्राप्त होते हैं, उसकी चर्चा नहीं करना अभी, वो बाद में। अभी केवल इतना, आत्मविश्वास जिसका डोल गया, उसकी सारी क्षमताएं डोल गई। वो अर्जुन होते हुए भी निढाल होकर के युद्ध संग्राम के क्षेत्र में बीचों बीच पड़ा है नहीं, पड़ा है। होने और पड़े होने में जमीन आसमान का अंतर है। उस अर्जुन को उठाने के लिए उसको आत्मविश्वास देने की चेष्टा कृष्ण कर रहे हैं। अर्जुन को आत्मविश्वास प्राप्त हो जाए और यह युद्ध भूमि से हटकर कहीं अन्य चला जाए,
तो क्या ऊर्जा सार्थक होगी? नहीं होगी। तुम्हें भी इस बात का अनुभव करना है। जबकि विधि सीखना एक बात, जब से प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग करना दूसरी बात। जबकि विधि बहुत कठिन नहीं है, अत्यंत सहज, अत्यंत सुगम, सरल है। इसमें कोई पाप इत्यादि का बोध, ये हो गया तो वो हो गया, देवी नाराज हो जाएगी, देवता रुष्ट हो जाए, कुछ नहीं है। गायत्री को हमने मां माना है। मेरे ब्रह्म ऋषि बहुत सुंदर कहते थे, मां को बच्चा लात भी मारता है ना, तो बोलती नहीं आगे से, हृदय से, अंतरात्मा से उसका कल्याण चाहेगी। इसलिए इतनी सरल विधि के साथ इतनी प्रचंड शक्ति को अर्जित करके ये निश्चित करना भी तुम्हारा काम है कि तुम उसका सदुपयोग एक व्यवस्थित टाइम टेबल से करो, जिसमें पता हो किस विषय पर कितना ध्यान, कितना समय, कितनी ऊर्जा लगानी है। अन्यथा माला कर लो 11 और दिन भर कोई सार्थक चिंतन के स्थान पर केवल चिंता। चिंतन और चिंता में भेद है। चिंतन में आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, नीति बनाते हो, उसे लागू करने के लिए सफल असफल चेष्टा करते हो, कोई गलती हो गई उसका मूल्यांकन करके उसको सुधारते हो। चिंता में न पड़े रहते हो। व्यवस्थित टाइम टेबल के द्वारा गायत्री की प्रचंड शक्ति को आत्मविश्वास के रूप में अनुभव किया जा सकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसे अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास व्यवस्थित बुद्धि नहीं होती, तो गायत्री को सबसे पहले तो कई लंबा समय लग जाता है उसे व्यवस्थित करने में। 3 माला गायत्री की ऊर्जा को लेकर सारा दिन मस्तिष्क को छोड़ देना भटकने के लिए, आवारा घूमने के लिए, मोबाइल पर उंगलियां थिरकाने के लिए, केवल मनोरंजन की क्लिप्स ही देखने के लिए, केवल मोबाइल पर गपशप करने के लिए, केवल, और उसके बाद कहना मुझे तो 6 महीने हो गए, मुझे कोई प्राप्त नहीं हुआ। हर ऊर्जा अपने प्रयोग के लिए व्यवस्था मांगती है। तुम्हारे घर में भी बिजली आती है ना बाबू, तो मीटर के बाद तारों के माध्यम से बिछ करके व्यवस्थित रूप से लगी हुई है। जिस कमरे में जिस बिजली का उपयोग नहीं, आप उसे बंद करते हो। जहां जिसकी आवश्यकता वहां जलाते हो, जिस रूप में चाहते हो प्रयोग करते हो। तो क्या गायत्री जैसी प्रचंड ऊर्जा, ऊर्जा शब्द को कैसे भूल गए? ऊर्जा शब्द को कैसे भूल गए? ऊर्जा को, हर ऊर्जा को व्यवस्था देनी पड़ती है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज एवरी पावर, बी ऑफ एनी काइंड, बी इट ऑफ एनी काइंड। शक्ति कैसी भी हो, बिना व्यवस्था के क्या परिणाम देगी? इसलिए शक्ति को व्यवस्था देना भी आना चाहिए। इसलिए जिसे गायत्री की साधना करनी है या जो कर रहा है, आत्मविश्वास के लिए, आत्मविश्वास आ गया, बुद्धि स्थिर। बुद्धि स्थिर, निर्णय लेने की सारी क्षमताएं, all faculties of the brain will start functioning
वेरी वेल, ऑप्टिमम लेवल्स, सारा प्रोसेसर ठीक से काम करेगा। तो उसके लिए आवश्यक है दो चीजें मत भूलना, शिव और पार्वती, और गायत्री में भी मत भूलना। अभी गायत्री पे कुछ दिन चलेंगे, मत भूलना इस पर। शिव और शक्ति क्या है? शिव और शक्ति सिस्टम एंड एनर्जी, सिस्टम एंड एनर्जी, सिस्टम एंड एनर्जी, शिव और शक्ति। बिना एनर्जी सिस्टम नहीं चलने वाला, और बिना सिस्टम एनर्जी यूं ही बह जाएगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डैम क्या हैं? बहती हुई शक्ति को शिव रूपी तंत्र के द्वारा पानी रोका गया और विद्युत का उपार्जन और भी कर दिया, और शक्ति की वृद्धि हो गई। बिना व्यवस्था, बिना सिस्टम, शक्ति किसी काम की नहीं, बिना शक्ति सिस्टम किसी काम का नहीं। इसलिए अपनी गायत्री रूपी शक्ति को जो जाप से लाओगे, उसके साथ सिस्टम दो, वरना नदियों में जल तो आदिकाल से बह रहा था, बिजली नहीं पैदा हुई थी कभी, आवश्यकता नहीं थी। और जब थी भी, जब तक डैम नहीं बने थे तो बिजली तो नहीं थी ना, पानी तो बह ही रहा था। अभी भी बहुत सी नदियां जहां बनाए जा सकते होंगे, मैं नहीं जानता। ये बात समझ लो आज से। इस वीडियो को एक बार नहीं, ये लेसन है, ये कोई उद्बोधन नहीं है। मंच पे कोई बाबा जी नहीं बैठा हूं मैं, ना मैं कोई गुरु हूं, ना मैं बाबा, ना मैं गुरु। एक अध्यापक हूं, पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में, विद्यार्थी की तरह सुनो। इसे दोबारा रिवाइज करना एक बार। उपासना को क्या समझा होगा तुमने? बुढ़ापे का टूल, जो कुछ नहीं करने को बचे तो ये करो। जिसकी आवश्यकता जीवन संग्राम में पूरी क्षमताओं से युद्ध में प्रतिकूलताओं को परास्त करने की है, वो बुढ़ापे का नहीं, भरी जवानी का टूल है। इसलिए गायत्री की उपासना जैसी प्रचंड क्षमता का प्रयोग करना है तो भैया टाइम टेबल चाहिए, दिनचर्या व्यवस्थित चाहिए, पता होना चाहिए क्या काम किस समय मुझे कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है। चिंता नहीं चिंतन, चिंता नहीं चिंतन, चिंता नहीं चिंतन। तब जाके परिणाम आएगा। साहब 6 महीने हो गए गायत्री करते हुए, लाभ नहीं आ रहा। मैं तो आज भी ऐसे ही हूं, 100 साल कर तब भी ऐसे रहेगा। अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो एनर्जी क्या करेगी? ये तो एक अलग नए तरह का निठल्लापन हो गया, अकर्मण्यता, कि जो है वो गायत्री कर दे, है ना। आर यू नॉट बी फूलिंग योरसेल्फ? विज्ञान है ये, ऋषियों का विज्ञान है, अकर्मण्यता की व्यवस्था नहीं है। जब तुम गायत्री से ऊर्जा प्राप्त करके चिंतन में लगते हो, द डिफरेंस इन एवरीथिंग इज एंटायरली डिफरेंट। हर चीज में एक अलग ही भेद हो जाएगा। तुम्हारी सोच में, तुम्हारा निर्णय लेने में, तुम्हारे भीतर के ठहराव में, तुम्हारी प्रतिक्रिया देने वाली जो इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स है ना, उसमें हर बात पे भाव 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 रुक जाओगे। सोचोगे नहीं, छोड़, जाने दे, मौन ठीक है, अभी नहीं, जवाब नहीं देंगे, रहने दो, अभी योजना पे काम करते हैं। शक्ति यहां नहीं लगानी, अरे वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लगाते हैं। ये सब करना नहीं चाहोगे अपने भीतर, इसमें ये सहायता करेगी ऊर्जा, पर केवल ऊर्जा नहीं, शिव के साथ शक्ति, दोनों का युग्म बनाओ, फिर देखो। हाँ ठीक है,
नहा धो के ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है, जहां तक संभव हो उगते सूर्य की तरफ मुंह करो, नहीं है तो जो व्यवस्था है कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सूर्य उदय से 2 घंटा पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक ही जप करना है। मानसिक अंदर उठते बैठते जब मर्जी करो। चलते फिरते माला लेके जप नहीं हुआ करते। जप जब होते हैं तब तुम दुनिया में नहीं हो, ये समझ लो। जप इधर पड़ा हुआ है, इधर मोबाइल पड़ा है, सामने से कोई आया और मन का दिख रहा है, देखेंगे सुमेरु कितनी दूर है, वो जो बोटे वाला मोती होता है वो यहाँ है, अच्छा देखिए। अब और भीतर भीतर जल्दी खत्म हो सुमेरु में बात करो, जल्दी सुमेरु खत्म हो बात करो, जल्दी है। नॉट लाइक दैट। तुम दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करते। 11 माला छोड़ दो, 11 माला यार, तुम 3 करो ना, अरे तुम 1 करो। एक करो, पर जब तुम करो तो तुम इस पृथ्वी पर नहीं हो। कुछ ऋषि क्या करते थे, पानी के नीचे तल पे चले जाते थे। स्वामी दयानंद जी जैसे अनेकों ऋषि हुए हैं जो पानी में नीचे जाके और साधना करके 2-3 घंटे में ऊपर आते थे। चलो हमारे बस का तो नहीं है ये सब कुछ, पर हम इतना तो कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को दुनिया से उस समय काट करके फिर करें। मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डाल दें, घर वालों के जाके चरण स्पर्श करके कह दें प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तब देखो, और फिर दिन भर अपना व्यवस्थित करो। कुशा का आसन हो, नथिंग लाइक दैट। पर नहीं है कुशा का आसन तो जरूरी नहीं है कि तुम इधर भागते फिरो। जो सूत का आसन है वो ले लो, जो आसन उपलब्ध है वो ले लो। चमड़े चुमड़े के लेने की आवश्यकता अब नहीं है। वो ऋषियों का काल अलग था, तब पशु मार के नहीं, अपने मृत्यु मरते थे तब उनकी खाल को सदुपयोग करते थे। अब नहीं, अब वो जमाना खत्म हो गया, अब नहीं। सोफे पे बैठ के कर लो, चेयर पे बैठ के कर लो, जमीन पे नहीं बैठ सकते तो थोड़ी देर टांगे स्प्रेड कर लो, आगे फैला लो, नहीं टांगे आलती पालती लगती तो। जल का छोटा सा पात्र रखने के लिए कहा है मैंने, और कुछ नहीं। मैंने नहीं कहा आप दीपक जलाओ कि ना जलाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, आपके बस का है आप जलाओ, आपके बस का नहीं है आप मत करो। बेसिक्स पे रहो। और बेसिक्स में क्या है, पानी भी किस लिए है? पानी भी 2 कामों के लिए, एक तो ऑब्जर्व करने के लिए कि मैं पवित्र हो गया हो गई, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी में तुम्हारे जप की ऊर्जा जाएगी, वो वाटर चार्ज हो जाएगा, बाद में एक चरणामृत की तरह डोज बनेगा, ले लो उसको। इसलिए कहा पानी भी, और कुछ नहीं कहा। अरे बैठने के लिए आसन, छोटा सा पात्र पानी का, माला है ठीक नहीं है तो ठीक। सहज रूप से अपनी साधना आरंभ कर सकते हो। और जो आज का आपको सुनना, अगले भाग में फिर आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।